जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको सतगुरु तेरे मुझको जे भसागर पार लंघना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान आगमवारिधि सर्वमना महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब तपोरत्न महासाध्वी श्री सुदेश जी महाराज साहब मधुर वक्ता महासाध्वी श्री श्रेया जी एवं महासाध्वी श्री संहिता जी महाराज साहब धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको गुरुदेवों का गुरुनियों का पावन सानिध्य एवं जिनवाणी का पावन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। आज का दिन पुण्य स्मृति दिवस पुण्य स्मृति दिवस। दिवस का मतलब दिन, दिवस का मतलब दिन और स्मृति का मतलब याद। स्मृति किसकी की जाती है? जो बीत जाता है, जो बीत जाता है। कुछ जिंदगी में चीज़ें ऐसी बीतती है, घटती है, जिनको याद करने से व्यक्ति दुखी होता है और कुछ चीज़ें ऐसी व्यतीत होती है जिनकी रिकॉलिंग से उसे अच्छा फील होता है। किन्हीं को याद करना पुण्य का कारण बनता है और किन्हीं को याद करना पाप वृद्धि का कारण बनता है। तो
तो संत महापुरुषों की स्मृतियों को, याद को क्या कहा जाता है? पुण्य स्मृति। पुण्य किसे बोलते हैं? पुण्य किसे बोलते हैं? पंजाबी का वर्ड है ना पोणी, सीव जिसे बोलते हैं ना। चाय पुनते हैं, पोना होता है तो पोने में क्या करते हैं? पनीर डालते हैं, उसको भी पुन लेते हैं। तो जो पुण्य देता है, जो पुण्य देता है उसे पुण्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काफ़ी हद तक जो पाप की फिल्ट्रेशन कर सकता है और जो शुभ चीज़ है उसको बचा सकता है, उसको इन्वेस्ट करवा सकता है, उसका नाम है पुण्य। उसका नाम पुनाति इति पुण्य। जो शुद्ध करने में सहयोगी बने, भले डायरेक्ट वे में तो धर्म से ही, शुद्ध उत्तम आचरण से ही आत्मा की प्यूरिफिकेशन होगी, मगर पुण्य का योग होगा तो साधन अनुकूल होंगे, साधन अनुकूल होंगे तो शुद्धि करना भी आसान हो सकेगा। तो जो शुद्धि में निमित्त बनता है, आत्मा की प्यूरिफिकेशन में, निर्मलता में जो कारण बनता है, उसका नाम पुण्य। और ऐसे उत्तम आत्माओं को याद करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही आत्म कल्याण पर कल्याण में व्यतीत किया हो, तो ऐसे उत्तम आत्माओं की स्मृति पुण्य स्मृति। कैसी स्मृति? पुण्य स्मृति। दर्शन तो मैंने भी किए हैं महासाधि श्री जी, सौभाग्य रहा। और जब संधारा करवा रहे थे तब भी वहाँ था, क्योंकि घर से आए हुए थे, गुरुदेव ने बुलाया हुआ था, तो गुरुदेव के श्री चरणों में थे। तो उस टाइम जो सिचुएशन देखी थी कि किस तरह वो बॉटल्स उतार रहे हैं, सब कुछ बच्चे ही थे मगर देख रहे थे कैसे हो रहा है, कितनी हिम्मत है। और वो हुंकारा जब भरा तो वो भी मैंने सुना वहाँ पे, और कैसे सराउंडेड था, सारे महासतियाँ खड़ी थे और बाहर सारी बिरादरी खड़ी थी। और वो एक बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही देखा जाए एक साहस भरी वो स्थिति थी, जहाँ पर सभी का एक ही भाव था कि अब संधारा ले लिया, इन्हें समता रहे, इन्हें समाधि रहे। और गुरुदेव का कोई पूर्व जन्मों का संयोग रहा होगा महासाधि श्री जी के प्रति कि वो वहाँ पर पहुँचे और उनके शास्त्र स्वाध्याय करवाने में, उनको आत्म समाधि देने में, जहाँ महासती वृंद कई सालों से लगे हुए थे, तो उसकी पूर्णाहुति के समय गुरुदेव का वहाँ पदार्पण हुआ। तो महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, जिनका यशस्वी जीवन रहा, जिन्होंने दीक्षा के उपरांत अपने स्वाध्याय, तप और सेवा इत्यादि में जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किए। और उत्तर भारत में समृद्ध परिवारों में, महासतियों में देखे तो महासाधि श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, और उधर हरियाणा साइड देखे तो महासाधि श्री कैलाशवती जी महाराज साहब। तो महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, जिनकी कांति, जिनकी शोभा स्वर्ण के समान उज्जवल थी, मन को मोहने वाली और आत्मा को पवित्र रहने का संदेश देने वाली थी। और उन्होंने अपनी साध्वी समुदाय के लिए, उनके शास्त्र स्वाध्याय के लिए, सुनते हैं गुरुदेव के ही पावन श्री मुख से कि जब साध्वियों को शास्त्र स्वाध्याय करवाने के लिए आती तो स्वयं वो आज्ञा लेती कि मैं चौकी पर बैठ जाऊं, कि चौकी पर बैठ करके मैं भी साथ साथ स्वाध्याय सुनना चाहती हूँ। अर्थात इतना बड़ा साध्वी समुदाय हो, परिवार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लोगों के साथ इतना टच भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति सोच लेता है स्वाध्याय फिर कर लेंगे, पहले लोगों को अटेंड कर ले, बल्कि उनका अपना इंटरेस्ट, अपना झुकाव शास्त्र की वाणी के प्रति पूर्ण आदर के साथ भरपूर था। और उन्हीं के नक्शे कदमों के ऊपर उनकी महासाध्वी रत्नाएं आज भी श्रमण संघ की ध्वजा को उज्जवल समुज्वल बना रही है। तो
तो महासाध्वी श्री जी का यशस्वी, आदरणीय, अनुकरणीय जीवन सभी के लिए मंगल स्वरूप रहे। और उनकी यादें, उन्होंने जो जो उपकार किए हैं, कितने लोगों को धर्म के साथ जोड़ा है, कितने लोगों को उनकी ज़िंदगी के विघ्न आने पर धर्म श्रद्धा ना जाए तो उन्हें धर्म के मार्ग के अनुसार ही ऐसे बातें समझा करके उनके विघ्नों के हरण में भी निमित्त बनती और उन्हें धर्म के साथ जोड़े रखने में भी निमित्त बनती। तो ऐसे महासाध्वी भगवती स्वरूपा जी के पावन मंगलमय स्मृति में उनकी पावन पवित्र आत्मा की उस साधना को अनंत अनंत कोटिशः नमन है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने मोक्ष की ओर देव भवों से निकल करके शीघ्र अतिशीघ्र साधु भव में आए, सर्व कर्म क्षय करे और मोक्ष की अधिकारी बने। और इसी के साथ हम अपने प्रसंग को थोड़ा कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो भी महापुरुष होते हैं उन सभी की साधना तो वही होगी जो भगवान महावीर ने कही। तो परमात्मा भगवान महावीर की साधना का रहस्य मंदाय फासा बहु लोह निज्जा तहप गारे सुमणं न कुज्जा रखिज कोहं विणेज माणं माया न सेवे पयहिज लोह। दुनिया की अनुकूलताएं, दुनिया के जितने भी कंफर्ट जोन है, ये आत्मा की कमजोरियां बन चुके हैं, अपनी ओर खींचती हैं। मगर परमात्मा कहते हैं इनकी ओर तुम्हें खुद को समर्पित नहीं करना। सुख आने पर सुख भोगा जाए मगर सुख के प्रति आसक्ति ना रहे, तो उस समय तुम अपने सुख के बिछुड़ने पर उस स्थिति में कभी तड़पोगे नहीं। तो तड़पन से उभारना, दुखों से निकालना ही तो धर्म का प्रयोजन है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं रखे जो कोहम। जिंदगी में जब अनुकूलता दूर जाती है तब व्यक्ति दुखी होता है। जब व्यक्ति की अपेक्षाएं उपेक्षित होने लग जाती है, एक्सपेक्टेशंस उसकी कंप्लीट नहीं होती, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, व्यक्ति क्रोधित होता है। मगर भगवान कहते हैं तुम्हारे पास जो विवेक की ज्योति है, यदि तुम उसे मेंटेन रखना चाहते हो, तो पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा लालटेन। लालटेन पे क्या होता था, नीचे ऑयल डालते थे, बीच में सेंटर में बत्ती होती थी और ऊपर क्या होता था, हाँ, चिमनी होती थी। अब विचार करना है, अब जब उसको मान लो उसकी ज्योति नीचे होने लगती है तो उसको चिमनी को ऊपर उठा करके उसको फिर थोड़ा सा ऊपर खींचते, मगर उस टाइम क्या ध्यान रखते कि हवा के झोंके से वो ज्योति बुझ ना जाए। सिमिलरली ज्ञान सबके पास ही होता है, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज़्यादा, मगर थोड़े और ज़्यादा दोनों वालों को उस क्रोध की आंधी से अपने विवेक की ज्योति को बचाना है। अदरवाइज यदि वो ज्योति बुझ गई तो अंधेरा होगा और अंधेरे में तुम सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो क्रोध की दशा में उठाया गया कोई भी कदम उस आत्मा के लिए पश्चाताप का कारण बन सकता है। दैट्स वाई भगवान अगेन एंड अगेन कह रहे हैं कि रखे जो को क्रोध से अपनी आत्मा की रक्षा करें। दूसरा पॉइंट विणयज मारना, अपने अभिमान को दूर हटाएं। किसको दूर हटाएं? अभिमान को। अभिमान मतलब मैं सुपीरियर हूँ। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में बाकियों से अच्छे हो सकते हो, मगर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों का तिरस्कार करने लग जाओ। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम संपूर्ण होना चाहते हो तो तुम्हें किसी को तिरस्कृत नहीं करना, अपने गुणों को बढ़ाना है, अपने भीतर विनय भाव को बढ़ाते चले जाना है। यदि विनय आ गई तो परमात्मा कहते हैं जैसे हरी हरी पत्तियाँ, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल देखने में, चखने में बहुत सुहावने लगते हैं, मगर उनका मूल क्या है? उनकी जड़
यदि जड़ अच्छी है, जड़ स्वस्थ है, तो फल फ्रूट्स क्या आएंगे? वो भी स्वस्थ आएंगे। और यदि जड़ें सूख जाएंगी तो उसके ऊपर फल फ्रूट पत्ते इत्यादि सुंदर नहीं आ पाए। इसी प्रकार हमारी मोक्ष की साधना, हमारी शांति की साधना का यदि कोई ओरिजिन है तो उसका नाम है विनय। अर्थात जिन शासन में विनय को मूल कहा जाता है, और यदि विनय है तो भगवान कहते हैं तुम सब कुछ पा सकते हो, और यदि विनय नहीं है तो तुम जिंदगी में सब कुछ गवा भी सकते हो। तो दूसरा पॉइंट, अपनी जिंदगी में विनय को प्राप्त करने के लिए अभिमान को दूर हटाने का प्रयास करें। यदि कोई रिस्पेक्ट दे भी रहा है तो उसका क्रेडिट अपने गुरुओं पे छोड़ दे, भगवान पे छोड़ दे, और अपने उन गुणों को और बढ़ाने का अभ्यास करते रहे। तीसरा पॉइंट है मायंग ना सेवे, माया का सेवन ना करे। माया का मतलब सिंपल चले तो कपट। माया का मतलब जो है वैसा प्रेजेंट नहीं करना। और इस सिचुएशन में व्यक्ति जब मायावी होता है, छल कपट का सेवन करने वाला होता है, सामने वाले को अंधेरे में रख कर के जिंदगी चलाने वाला होता है, उस व्यक्ति को हमेशा एक भय, एक डर, एक खौफ, एक स्ट्रेस बना रहता है। किस बात का? कि कहीं इसको मेरी सच्चाई का पता ना चल जाए। वास्तव में देखें तो सच्चाई को ढकने के लिए जिस झूठ के पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है, उस झूठ के पर्दे का नाम माया है। उसका नाम क्या है? माया। तो परमात्मा कह रहे हैं माया मित्ताणी नासई। जहाँ पर माया होगी, जहाँ पर डाइकॉटमी होगी, जहाँ पर बहु रूपता होगी, जहाँ पर तुम्हारे करनी और कथनी में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा, तो धीरे धीरे तुम्हारे मित्रता के जो बंधन है, तुम्हारे जो रिश्ते, जिनका आधार क्या था? विश्वास था, फेथ था, ट्रांसपेरेंसी थी। मगर जब तुमने अपनी ज़िंदगी में माया को स्थान दिया, झूठ को स्थान दिया, कपट को स्थान दिया, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में लंबे समय तक मित्रता के वो रिश्ते रहने वाले नहीं। पति बोलता है मैं शराब पी कर के नहीं आया, घरवाली बोलती है मुझे स्मेल आ रही है। पति बोलता है तुम तो यूं ही शक करते रहते, वो बोलती है मेरे पास तो आपकी फ़ोटो भी आ गई, मेरे पास तो आपकी फ़ोटो भी आ गई। अब एक बार हुआ, दो बार हुआ, सामने वाला खुद को प्रिटेंड कर रहा है, मगर यदि ऐसी एक नहीं कई सारी बातें हो सकती है। यदि पति छिपाव करने वाला है तो पत्नी की दृष्टि में पति के प्रति विश्वास नहीं रहेगा, और पत्नी छिपाव करने वाली है तो पति के हृदय में पत्नी के प्रति विश्वास, उनका जो मैत्री का बंधन था, उनमें जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उनका जो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था, परमात्मा कहते हैं वो क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। किसके कारण? किसके कारण? माया के कारण। दो पार्टनर काम करते हैं, सब सेम कोई फर्म चला रहे हैं, मगर एक व्यक्ति जब बाहर जाता है वो पीछे से बिल ही नहीं बनाता है, अपनी पॉकेट में डालता जाता है, और जब उसे डाउट होता है वो कोई स्पाई कैमरास लगवा देता है, और कैमरास में उसने देख लिया ये ऐसा कर रहा है, तो सिचुएशन में वो उसे पार्टनरशिप क्या कर देता है? खत्म। वो 10 बार कहता है कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा, मगर जैसे लोग सांप भले केंचुली छोड़ दे मगर सांप से तो डरते ही है ना, ऐसे ही मायावी व्यक्ति भले कह दे कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, मगर कोई व्यक्ति उसके साथ दोबारा से डील करने के लिए तैयार नहीं होता। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव सरल रहना है, तुम अपने स्वभाव से दूर क्यों हो रहे हो? यदि सपोज सरल रह करके तुम्हें यह लगता है कि मैं कुछ सच बोलूँगा तो कुछ गलत हो जाएगा, बिकॉज दुनिया में लाइन आती है सच बोलाते पांबड़ मचदा, सच बोलाते पांबड़ मचदा, झूठ बोलाते कुछ नहीं बचदा, झूठ बोलाते
कुछ नहीं बचदा। अगे है कुआं, पिछे है खाई, जान बड़ी आफत विच आई। अर्थात कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, व्यक्ति सोचता है झूठ बोले बिना गुजारा नहीं हो, मगर परमात्मा कहते हैं कि हे आत्मा, तुम्हें ऐसे समय में मौन रहना तो अच्छा है, मगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देना गलत हो जाएगा जिससे तुम्हारा विश्वास चला। बोलते हैं युधिष्ठिर का जो रथ था वो धरती से कुछ उंगली ऊपर उठ करके चलता था, मगर जब उसने क्या शब्द बोला था, अश्वत्थामो हता, अश्वत्थामा मर गया। अब जैसे ही लाइन बोली है उसी समय ढोल नगाड़े बज गए, रणभेरियाँ सी बज गई। उसने साथ के साथ बोल दिया कि नरोवा कुंजरोवा, वो नर था या हाथी था ये नहीं पता। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, चुकना है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिया गम ज्ञाता गमपुर जन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। भगवती मल्ली जी, भगवती 19वें तीर्थंकर भगवती मल्ली जी, स्त्री गोत्र का बंध हुआ। किसके कारण हुआ? भले बात छोटी सी थी, भले यदि आज हम उनको क्रिटिसाइज करें ना तो सिद्धों की आशातना होगी, मगर हम उन्हें नहीं क्रिटिसाइज करें। हम तो उस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो माया इतनी बड़ी आत्मा को जिन्होंने महाबल के रूप में इतनी साधना करी, मगर तपस्या कि मैं ज़्यादा तपस्या करूँगा तो नेक्स्ट भव में मैं इन लोगों से और उत्कृष्ट ही रहूँगा। छोटी सी उस बात से भी क्या हो गया, छोटी सी उस बात से भी क्या हो गया, कर्म का बंधन हो गया। रावण ने सीता जी का अपहरण किया, कौन सा वेश धारण किया था? साधु का, मगर वह साधु नहीं थे उस समय, उनकी भावना में साधुता नहीं थी, मगर वेश से साधु बना था। तो उस दृष्टि से देखे जो भीतर है वो बाहर नहीं, तो उस स्थिति को बोलेंगे माया की स्थिति। कौन सी स्थिति? माया की स्थिति। और इसी के साथ समझे मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। जो दुनियावी लोग हैं जिनको यहाँ पर उत्तम आत्मा नहीं कहा, बोले वो लोग मन में कुछ प्लान करते हैं, वाणी से डिस्कशन में कुछ और ही बताते हैं, और जब करने की बारी आती है तो वो बिल्कुल ही अलग होता है। और जो लोग उत्तम आत्माएं हैं, मन में जो सोचती हैं वो अच्छा सोचती है, और वाणी से भी वही अच्छी चीज़ को बोलती है, और जब करने का वक्त आता है तो उन लोगों के एक्शंस और उन लोगों की इंटेंशंस दोनों मैच करती है। तो परमात्मा तो कहते हैं जब तुम्हारे भावों में, मन में और वचन में, इन तीनों में सिमिलैरिटी आ जाती है, इसका नाम है ऋजुता,
इसका नाम क्या है? ऋजुता, आर्जवता, सरलता। और सरल आत्मा ही अपने हृदय की शुद्धि कर सकता है। कौन सी आत्मा? जो सरल हृदय है वो व्यक्ति अपनी शुद्धि कर सकता है। जो सरल व्यक्ति है वही व्यक्ति तो डॉक्टर को बताएगा ना सारी बात, ऐसे ऐसे मैंने ये किया और ये मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम आई है। यदि कोई सपोज लाइफ थ्रेटनिंग उसके बॉडी में कोई डिजीज़ आ चुकी है, इफ़ इट डजेंट शेयर विद द डॉक्टर तो हो सकता है अनटाइमली उसको मौत का ग्रास बनना पड़े। मगर यदि बता देगा तो उस व्यक्ति के बचाव के कई रास्ते आ सकते हैं। तो परमात्मा का कहना है कि तुम्हें मन, वाणी और शरीर इन सभी की क्रियाओं में समान रहने का अभ्यास करना। एक ही दिन में सरलता आ जाएगी ऐसा नहीं होता, मगर उसका अभ्यास। यदि ये भी महसूस होता है कि मैं भीतर से कुछ हूँ बाहर से कुछ हूँ, तो एटलीस्ट ये समझ तो आने लगा ना कि तुम भीतर से कुछ और बाहर से कुछ हो। बहुत दुनिया भरी पड़ी है जिनको यही समझ में नहीं आता, उनको तो लगता है दुनिया चलती ही ऐसे है। उनको तो होता है बस काम होना चाहिए, हमें भले झूठ बोलना पड़े, भले अपनी ज़ुबान बदलनी पड़े। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज साहब रुद्राक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मैंने बोला हाँ मालाएं तो आई हुई हैं, कोई बात नहीं ले लेनी। महाराज एक मुखी चाहिए। कौन सा चाहिए? एक मुखी चाहिए। अब विचार करो, जैसे दुनिया में एक मुखी रुद्राक्ष की कीमत क्या है? कीमत सामान्य रुद्राक्ष से क्या है? ज़्यादा है ना। इसी प्रकार देखिए, जो एक मुखी, जो एक मुख, कैसा? एक मुख। एक मुख का मतलब जिस व्यक्ति की जुबान एक रहती है, जो व्यक्ति कपट नहीं करता है, उस व्यक्ति की कीमत भी दुनिया में बोलो ज़्यादा। मगर जैसे एक मुखी रुद्राक्ष दुनिया में कम है ना, ऐसे दुनिया में एक मुखी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी क्या होती हैं? थोड़ी होती। मगर हाँ, प्रीशियस बनने के लिए, रेयर बनने के लिए, वैल्यूएबल बनने के लिए व्यक्ति को वैसी साधना करनी पड़ती। तो परमात्मा समझा रहे हैं, सो ही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्ध स चिट्ठे। अर्थात उसी आत्मा की शुद्धि होगी, उसी आत्मा की क्लिनजिंग होगी जो आत्मा सरल होगी। और जो आत्मा सरल होगी वो आत्मा पवित्र होगी। और धर्म का दीपक कहाँ जलेगा? बोलते हैं ना मंदिर में, तो मंदिर कैसा होता है? स्वच्छ होता है। तो आत्मा जब स्वच्छ हो जाएगी तो धर्म का दीपक वहाँ पर जगमगाएगा। यदि हम कहते हैं हमारे अंदर धर्म का भाव, हमारे अंदर शांति का भाव नहीं आता, उसका सिंपल सा रीज़न है कि अभी तक हमारे अंदर शुद्धि नहीं हो पा रही, अभी तक हमारी कर्मों की निर्जरा नहीं हो पा रही। अब समझ आ गया कि अभी गंदगी बहुत है, तो गंदगी बहुत है तो इट मीन्स शुद्धि नहीं हो रही, तो शुद्धि नहीं हो रही इट मीन्स अभी तक सरलता नहीं आ पा रही, अभी तक सरलता नहीं आ पा रही। तो जब सरलता आने लग जाएगी तो शुद्धि भी होने लग जाएगी, और जब शुद्धि होने लग जाएगी तो धर्म का दीपक भी इस आत्मा में जगमगाने लग जाएगा। इसलिए परमात्मा का मंगलमय संदेश कि हे आत्मा, तुम्हें सरल बनने का अभ्यास करना और माया का सेवन नहीं करना। कपट करके यदि तुम कुछ प्राप्त भी कर लोगे तो वो भी सदा रहने वाला नहीं होगा। जो सरलता के गुण से जी भरपूर है, जो सरलता के गुण से जी भरपूर, मुक्ति मंजिल से रहते न वो दूर है, मुक्ति मंजिल से रहते न वो, उनके हृदय में ज्योति धर्म की जले, उनके हृदय में ज्योति धर्म। साधना से भक्तों की जल्दी फले,
साधना ऐसे भक्तों के बन के बहुरो पिया जो न छलते कभी, बन के बहुरो पिया जो न चलते कभी, पकड़ जाए न फिर हाथ मलते कभी। राम राम हो मुँह में बगल में छुरी, राम राम हो मुँह में बगल में, ऐसे लोगों की होती दशा भी बुरी, ऐसे लोगों की होती दशा। धोखेबाजों से दुनिया रहे दूर है, धोखेबाजों से दुनिया। जो सरलता के गुण से जी भरपूर है, जो सरलता के गुण से जी मुक्ति मंजिल से रहते न वो दूर है, मुक्ति मंजिल से रहते न वो। उनके दिल में तो ज्योति धर्म के जले, उनके दिल में तो ज्योति धर्म। साधना ऐसे भक्तों की जल्दी फले, साधना ऐसे भक्तों की जो न शब्दों को मकड़ी तरह जी बुने, जो न शब्दों को मकड़ी तरह जी बुने, सीधी सादी ही भाषा को हर पल चुने। धोखा देते नहीं, धोखा खाते नहीं, धोखा देते नहीं, धोखा। मैत्री करते तो उसको निभाते वही, मैत्री करते तो उसको निभा। बढ़ता प्रभास रूहानी फिर नूर है, बढ़ता प्रभास रूहानी फिर नूर है। जो सरलता के गुण से जी भरपूर है, मुक्ति मंजिल से रहते ना वो दूर। उनके दिल में तो ज्योति धर्म की जले, उनके दिल में तो ज्योति धर्म। साधना ऐसे भक्तों की जल्दी फले, साधना ऐसे। तो परमात्मा ने बड़े सुंदर सुंदर उपाय बता दिए। माया होगी तो तनाव होगा, कपट होगा तो डर होगा, डर होगा तो धर्म नहीं कर पाओगे, धर्म करोगे तो सिर्फ इसलिए कि मेरा पर्दा पक्का रहे, किसी को पता ना चल पाए। मगर जब धर्म आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाएगा तब किसी से डर नहीं होगा, किसी से खतरा नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल निर्भर, बिल्कुल ओवर थिंकिंग से रहित होकर के कोई दो बातें भी कर रहे हैं तो कोई बोझ नहीं होगा कि मेरे बारे में ना बात कर रहे हो।
अर्थात सरलता से आगे बढ़ने के लिए परमात्मा के सद उपाय और लोभ को दूर करने का भी परमात्मा ने संदेश दिया। तो आज समय काफ़ी हो गया और आप सभी का यह मंगल में पावन प्रेम भरा गुरुओं के प्रति ये समर्पण का भाव ऐसे ही बना रहे और आपकी भक्ति पुनः पुनः गुरुदेवों को खींच करके यहाँ लाती रहे। और कहने सुनने बोलने में किसी को कुछ भी ऐसा लगा हो जो हृदय को किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए इस प्रवास के दौरान कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम, हार्दिक क्षमा याचना। और इसी के साथ साथ आज का जो सरप्राइज़ है वो सरप्राइज़ है कि जोड़े के साथ आज आईमिल की 28 में जो पढ़ रहे हैं आज उन दोनों के साथ साथ आईमिल हो रहे हैं। तो नाम दो अनाउंस कर देता हूँ। भाई दिव्यांशु जी जैन और उनकी श्रीमती बहन अलीशा जी जैन, दोनों का साथ साथ आईमिल है। तो जाते जाते भी ये गुरुओं को कुछ ना कुछ उपहार चंडीगढ़ वाले दे रहे हैं। तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को हर्ष हर्ष। तो इन्हीं शुभ मंगल में भावनाओं के साथ पुनः पुनः महासाधु श्री के यशस्वी वर्चस्वी मनस्वी जीवन की हार्दिक अनुमोदना करते हैं। और चंडीगढ़ के दिन आज कंप्लीट होने जा रहे हैं और लुधियाना वाले तो आज पहुंच भी गए हैं कि गुरु महाराज से प्रोग्राम लेना है। इनोग्रेशन रखी है जैन स्थानक की गोल्फलिंग वालों ने भी। तो बहुत क्षेत्रों की भावनाएं हैं कि गुरुदेव आए तो कुछ शुरू हो। पकवाड़ा वालों की भावनाएं गुरुदेव आएंगे तो गौशाला की इनोग्रेशन होगी। तो देखो आपको तो सहज इतना बड़ा मौका मिल जाता है। नहीं तो अदरवाइज संघों की भावना होती है गुरुदेव 5 दिन ही रुक जाओ, 4 दिन ही रुक जाओ। मगर इस बार तो गुरुदेव कल बता रहे थे 40 डेज से भी 40 डेज के करीब उससे कुछ 1-2 दिन ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप लोगों का ये लाभ कोई बहुत ज़बरदस्त पुण्यवाणी है और गुरुदेवों के प्रति असीम भक्ति भावना है। तो ये भक्ति भावना ऐसे ही बनी रहे और बड़े इन्हीं भावनाओं के साथ अब गुरुदेव अपने मंगल में श्रीमुख से आज के दिन के ऊपर कृपा करेंगे। ओम शांति।